कि जो शहर में हो रहा है वो फुली फेलियर ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल, जो प्रेजेंट म्यूनसिपल काउंसिल है उसका पूरा फेलियर है। और उसमें कुछ मेंबर्स हैं म्यूनसिपल काउंसिल के जो एडमिट भी कर चुके हैं कि हमारा जो है बिजली को बहाल करने में पूरा हम फेल हो चुके हैं। जब ये अपने उसमें पूरा फेल हो चुके हैं तो इनका कुर्सी के ऊपर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि शहर की पब्लिक ने इन्हें इसलिए नहीं चुन के भेजा था। उस समय तो उन्होंने पूरी अपनी जोर खम दम और बल्स के साथ DS ठाकुर जी जो अभी हमारे जो प्रेजेंट MLA हैं उनको भी साथ में रखा और उन्होंने BJP सपोर्टेड जो है म्यूनसिपल काउंसिल तैयार की। और जिनका 4 साल का जो जितना भी पीरियड रहा है सारा फेलियर है। अब इस समय जो शहर पूरा भुगत रहा है वो शहर में लाइट की व्यवस्था सुचारू ना होने से शहर पूरा इस चीज़ को मान रहा है कि हमने जो काम किया है, हम इन जो प्रेजेंट हमारे काउंसलर हैं इनकी फेलियर है। क्योंकि लोगों ने जब इनको वोटें डाली थी तो कुछ और समझ के डाली थी, लेकिन ये अपनी किसी भी उसमें सही कामयाब नहीं हुए। जब ये इनके लाइट को बहाल करने में फेल हैं तो इनको अपने पद के ऊपर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर ये अपने पद से इस्तीफा देके एक्सेप्ट करवाते हैं, उसके बाद बिहाफ ऑफ सीनियर सिटीजन प्लस व्यापार मंडल प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारी ड्यूटी बनती है हम कैसे इस लाइट को बहाल कराएं और कैसे हम जो डेलीगेशन करने में, क्योंकि इनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सीधे तरीके से काम ही नहीं करवा रहे। अब पीछे इन्होंने कहा कि हमारी नीचे BJP की जब सरकार थी तो हमने ऐसे किया वैसे किया, इसमें BJP और कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। अब हमारे प्रेजेंट जो MLA यहाँ के DS ठाकुर जी, उन्होंने उस दिन आक्रोश रैली में पहला क्वेश्चन ये किया कि डलहौजी में आज देखो जी इतने दिन हो गए हैं, हफ्ते से ऊपर हमारे भारद्वाज जी वहाँ बैठे थे MP, और अपने वो दूसरे विपिन परमार जी वहाँ बैठे हुए थे, सारे वो आक्रोश रैली में भी। एक साइड तो आप आक्रोश रैली लेके जा रहे हो, दूसरी साइड में आप इनके कह रहे हो कि डलहौजी इतना अच्छा पर्यटन स्थल है, ऐसे है वैसे है, लेकिन यहाँ आप बिजली बहाल करने में बिल्कुल नाकामयाब हैं। आपके MP कह रहे हैं कि हम यहाँ ब्रॉड लाइन, रेलवे की ब्रॉड लाइन ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। पहले आप डलहौजी की वो तो देखो, पहले डलहौजी में बिजली जो आज का संकट है डलहौजी में छाया हुआ है, जो 6 बजे के बाद कोई टूरिस्ट बाहर नहीं निकलता, कोई लोकल बाहर निकल के राजी नहीं है, क्योंकि किस लिए आए वो अपनी जान को जोखिम में डाल के। कोई इनके व्यापारियों के पास नहीं आएगा, कोई होटल में नहीं आएगा, और इसका जो जितना भी इंप्रेशन जा रहा है सारा गलत जा रहा है और सारा शहर को इनके अफेक्ट कर रहा है। आने वाला टाइम अगर यही पोजीशन रही तो इस शहर का बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि 25 दिसंबर आ रहा है, आगे क्रिसमस डे आ रहा है, 31 आ रहा है। कौन आएगा इस शहर में? कौन अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ इस शहर में वो करेगा? तो क्या चाहते हैं अभी? हम ये चाहते हैं कि अगर इनसे ये चीज़ नहीं बहाल हो सकती, अगर शहर की जो है लाइट व्यवस्था अगर आपसे बहाल नहीं होती तो आपको अपने पदों के ऊपर भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप रिजाइन करें। जब आपका रिजाइन एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद बिहाफ ऑफ इनके व्यापार मंडल प्रेसिडेंट व्यापार मंडल डलहौजी और एज ए सीनियर सिटीजन, वो हमारी ड्यूटी बनती है कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन एंड हाउ जनरेट द। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।